Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss another unit of class 11 Computer Science with Python. The name of the unit is Cyber Safety and the topics are Identity Theft, Types of Theft, How Websites Track You, Private Browsing and the practices to ensure confidentiality of information. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सेफ्टी. See students, cyber means online and safety means safe use. So cyber safety का मतलब होता है कि हम इंटरनेट को सेफली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर है, जैसे कि हमारी बैंक डिटेल्स या हमारी पर्सनल डिटेल्स, वो सेफ और सिक्योर रहें एंड हम दूसरों की इंफॉर्मेशन को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर सेफ्टी. अब इंटरनेट के ऊपर हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, डेटा को सर्व करते हैं, तो देर आर चांसेस कि हमारी आइडेंटिटी जो है दैट कैन बी स्टोलन. सो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट? आइडेंटिटी मीन्स पहचान एंड थेफ्ट मीन्स चुराना. सो आइडेंटिटी थेफ्ट एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को स्टील किया जाता है, या तो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या फिर किसी और बेनिफिट के लिए. और ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है? जब यही फ्रॉड ऑनलाइन किया जाए, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नेम, आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक लॉगिन डिटेल्स हो सकती हैं, वो आपसे चुरा ली जाएं एंड देन पॉजिंग एज दैट पर्सन ऑनलाइन, और कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी को किसी दूसरे की बता के उसकी डिटेल्स को यूज़ करे. दैट इज़ नोन एज ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट. अब ये स्टूडेंट्स हमारी तीन तरीके की हो सकती है. फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट. जब कोई पर्सन इस तरह की आइडेंटिटी को स्टील करके और अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को किसी का बैंक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू ट्रांसफर द मनी और टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम दैट अकाउंट. तो वो हमारी कैसी हुई? फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट. फिर सेकंड होती है आपकी क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे क्रिमिनल्स स्टोलन आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो पहचान है वो छिप सके. एंड जो वो स्टोलन आइडेंटिटी होती है वो कोई भी क्राइम करने के लिए यूज़ की जा सकती है. वो पर्सन जिसकी आइडेंटिटी को स्टील किया गया है, एक्चुअली वो एक विक्टिम होता है, लेकिन उसे दिखा दिया जाता है कि वो एक क्रिमिनल है बिकॉज आइडेंटिटी प्रूफ उस विक्टिम का आ गया है. सो दिस इज नोन एज क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट. नेक्स्ट हमारे पास होती है स्टूडेंट्स मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. जब किसी की स्टोलन आइडेंटिटी को कोई मेडिकल ड्रग या ट्रीटमेंट को लेने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसी आइडेंटिटीज़ को स्टील करके बहुत सारे इंजेक्शंस और मेडिसिन को परचेज करने का ट्राई किया गया. सो दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट कम्स अंडर मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. सो अभी हमने पढ़ी 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट्स. Now we are going to understand how the websites track us. So students, websites can track us in different ways. It can be an IP address, it can be cookies and transcript scripts. It can be with the help of HTTP referrer, user agent और super cookies. So सबसे पहले हम समझते हैं IP एड्रेस की हेल्प से वेबसाइट्स कैसे हमें ट्रैक कर पाती हैं. As you know students, IP एड्रेस फुल फॉर्म इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज द IP एड्रेस. जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं वहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है एंड सर्वर गेट टू नो कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कौन से IP एड्रेस से आई है. सर्वर को IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे वो कमांड्स फुलफिल करके वापस उस पोजीशन पे, उस सोर्स पे पहुंचानी होती है. सो हर डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है एंड IP एड्रेस की हेल्प से एक वेबसाइट आपके जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता लगा सकती है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, आपके प्लेस के बारे में पता लगा सकती है. सो पहला मेथड है IP एड्रेस की हेल्प से वेबसाइट्स हमें ट्रैक कर सकती हैं. दूसरा वे है कुकीज़. What are cookies? They are the small piece of information which the website can store in your browser. Small text files जो वेबसाइट अपने ब्राउजर में स्टोर कर लेती हैं, they are known as cookies. And for example, जब भी आप किसी ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे साइन इन करते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं किसी वेबसाइट पे, तो कुकी क्या करती हैं? आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करती हैं, वो उसे अपने पास सेव करके रख लेती हैं. अब कुकीज़ भी हमारी स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारी फर्स्ट पार्टी कुकीज़. फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो नॉर्मल कुकीज़ आप देखते हैं वो होती हैं जो आपके ID पासवर्ड
या फिर ऑटोफिल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं, ऐसी वेबसाइट्स के स्टोर करती हैं जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम विजिट करते हैं। एंड थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं? ऐसी कुकीज़ जो वेबसाइट स्टोर करती हैं ताकि वो आपकी सर्च हिस्ट्री का पता लगा सके कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे गए, और आपकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी कि आपने क्या क्या सर्च किया, ऑल द थिंग्स, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें एडवर्टीजमेंट प्लेस करनी हो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आने वाले नेक्स्ट वेब पेजेस पे या वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट को प्लेस कर सके। तो मेन काम जो होता है स्टूडेंट्स थर्ड पार्टी कुकीज़ का, वो अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स प्लेस करती हैं वेब पेज पे। So these are the types of cookies, that is the first party and the third party cookies. इसके अलावा एक और टाइप की कुकी होती है हमारे पास सुपर कुकीज, उसे हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नेक्स्ट मेथड जो है जिससे कि वेबसाइट्स हमें ट्रैक करती हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारा HTTP रेफरर। रेफरर मतलब एक लिंक, और HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हाइपर टेक्स्ट को इंटरनेट के ऊपर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। अब HTTP रेफरर कैसे ट्रैक कर पाता है? जब भी हम किसी वेबसाइट या वेब पेज पे होते हैं और हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं, तो लिंक को क्लिक करने पे हमारी एक नई वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाता है। तो जो हम नए वेबसाइट या वेब पेज पे पहुंचते हैं उसे पता लग जाता है कि आप पिछली कौन सी वेबसाइट से वहां पहुंचे हैं, आपका क्या IP एड्रेस था, आपकी लोकेशन क्या है, आपका वेब ब्राउजर कौन सा था, और आपका मशीन का कौन सा टाइप था। तो इस तरह से जब लिंक के थ्रू पता लग जाता है, सो दैट लिंक इज नोन एज HTTP रेफरल। इंटरनल सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाता है, IP एड्रेस, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन, ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट हमारी होती है सुपर कुकीज। अब सुपर कुकीज भी कुकीज की तरह होती है, लेकिन ये परसिस्टेंट कुकीज होती है। परसिस्टेंट कुकीज का मतलब परमानेंट कुकीज, बिकॉज सुपर कुकीज अपने डेटा को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखती हैं। तो अगर एक प्लेस से डिलीट भी हो जाए तो वो दूसरे प्लेस से सेम डेटा को रीपॉपुलेट कर लेती है। बिकॉज जो सुपर कुकीज हैं वो फ्लैश कुकीज में, सिल्वर लाइट स्टोरेज में, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में या HTML5 लोकल स्टोरेज में अपने डेटा को सेव करके रखती हैं। और मान लीजिए अगर हमने अपने कुकीज का जो डेटा है वो अपने ब्राउजर से डिलीट भी कर दिया, लेकिन फ्लैश कुकीज में अभी भी वो डेटा स्टोर्ड है, तो सुपर कुकीज क्या करेंगे, उसे वहां से दोबारा से निकाल सकती हैं। सो दैट इज सुपर कुकीज विच इज अ परसिस्टेंट इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टूडेंट्स यूजर एजेंट। आपका जो ब्राउजर है, इट कैन बी गूगल क्रोम, इट कैन बी मोजिला फायरफॉक्स, इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो एक यूजर एजेंट को सेंड करता है जब भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। तो यूजर एजेंट आपके वेबसाइट, आपके ब्राउजर को ये बताता है, आपकी जो वेबसाइट है उसको पता लग जाता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सारा डेटा आपको प्रोवाइड करा देता है, जिसकी हेल्प से नेक्स्ट टाइम आप जिस भी वेब पेज पे जाएं वहाँ पे एड्स को टारगेट करना ईजी हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिनकी हेल्प से वेबसाइट्स हमें ट्रैक कर पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी कैन डू प्राइवेट ब्राउजिंग, कि हम इस तरह से डेटा को सर्च करें कि उसमें किसी को हमारे IP एड्रेस के बारे में पता ना चले, जिसे हम एनोनिमस ब्राउजिंग भी बोलते हैं। तो एनोनिमस ब्राउजर्स आते हैं ऐसे, जिससे कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा IP एड्रेस है, हमारी मशीन का टाइप और लोकेशन जो है, वो दूसरे लोगों को विजिबल नहीं हो पाती है। अब प्राइवेट ब्राउजिंग करने के हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है हमारा इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग नॉर्मल हमारे वेब ब्राउजर में ही होती है। वेब ब्राउजर जब आप ओपन करते हैं तो उसके राइट साइड में एक ऑप्शन होता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो का। तो जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपका जो डेटा है वो कुकीज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, और ना ही आपका IP एड्रेस जो है वो जो भी जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके पास नहीं जाता है। लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन इतनी विजिबल होती है कि वो आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसको विजिबल हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहुंचते हैं अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ से हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। कंट्रोल शिफ्ट और N इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। यहाँ पे देखिए यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। अब आप प्राइवेटली ब्राउज कर सकते हैं, और जो भी लोग इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं वो आपकी एक्टिविटी को नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके अंदर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आपके डाउनलोड्स, बुकमार्क्स और रीडिंग लिस्ट आइटम्स वो सेव हो सकती हैं। ठीक है। अब
जब आप इनकॉग्निटो मोड में होते हैं तो क्रोम या जो भी आपका ब्राउजर है वो किस इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकता, जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसे सेव नहीं कर सकता, आपके डेटा को कुकीज की फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकता, और इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी फॉर्म में एंटर की है तो वो उसे सेव नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टिल विजिबल हो सकती हैं, जो वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं, आपके एम्प्लॉयर या स्कूल को या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वो चीज़ें विजिबल हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज, जब थर्ड पार्टी कुकीज ऑन होती हैं तो साइट्स जो हैं कांट यूज कुकीज दैट ट्रैक यू अक्रॉस द वेब्स, इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से थर्ड पार्टी कुकीज। ठीक है, तो इनकॉग्निटो मोड हम एक लीगल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें अगर मान लीजिए किसी के लिए बर्थडे प्लान करना है, सरप्राइज प्लान करना है, इवन ऑन बर्थडे और ऑन एनिवर्सरी, उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनकॉग्निटो मोड जिसकी हेल्प से हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी वर्क्स बाय एक्टिंग एज मिडल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। प्रॉक्सी आपके कंप्यूटर और जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हो उसके बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे सोशल मीडिया की जो साइट्स होती हैं लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो बैंड होती हैं। तो उस केस में अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉक्सी साइट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी प्रॉक्सी साइट्स अवेलेबल है, उसके थ्रू आप कोई भी सर्वर चूज करके वहाँ पे उस वेबसाइट का नाम डालेंगे तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक तरह से फिर जो आपका रिक्वेस्ट जा रही है उसमें आपका आईपी एड्रेस नहीं जा रहा, प्रॉक्सी साइट का जो आईपी एड्रेस है वो वहाँ पे जाएगा। तो एक तरह से आपका डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, एंड आपको कंटेंट मिल रहा है दूसरे सोर्स से, लेकिन आपकी ब्राउजिंग डिटेल्स नहीं जा रही, ब्राउजिंग डिटेल्स उस प्रॉक्सी साइट से जा रही है, उस दूसरे सर्वर से जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका गूगल क्रोम है, तो इफ आई राइट हियर प्रॉक्सी साइट्स, तो यहाँ यू विल गेट टू सी द नेम्स ऑफ सो मेनी वेबसाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इस वेबसाइट पे जाते हैं proxysite.com, यहाँ पे आपको सर्वर्स दिखाए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी सर्वर चूज कर सकते हो एंड देन यू हैव टू एंटर, उस वेबसाइट का नाम आपने एंटर करना है, गो पे क्लिक करना है, तो फिर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे जिससे आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग द प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट आपके पास है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन। तो वीपीएन की जो फुल फॉर्म है दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जनरली एक नेटवर्क क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच्ड होते हैं। जैसे हमारे घर पे वाईफाई होता है, राउटर है, मॉडेम है, तो उसमें हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल फोन और टैबलेट वगैरह आपस में अटैच्ड है, वो भी एक नेटवर्क है। जनरली जो वीपीएन है वो कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। तो वीपीएन प्राइवेट ब्राउजिंग में कैसे हेल्प करता है? वीपीएन क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क है जो कि अगेन आपके कंप्यूटर और आपकी वेबसाइट के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। आप इसमें कोई भी एक सर्वर चूज कर सकते हैं और वहां से जाके आप किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, जैसे आप प्रॉक्सी में करते हैं। अब वीपीएन की सेटिंग हम अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं और हम अपने सिस्टम में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बार हम यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं और वहाँ पे वो हमारी कंट्री में विजिबल नहीं होती, उस पर मैसेज आ जाता है कि दिस वीडियो कांट बी प्लेड इन योर कंट्री। ठीक है, बिकॉज वो फीचर वहाँ पे डिसेबल की हुई है। तो उस केस में आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को ऑन करके, सेटिंग करके उस कंट्री के सर्वर को ऑन कर सकते हैं जहाँ की वो वीडियो है, और वहां से फिर आप उसे देख सकते हैं। तो किसी को आपके आईपी एड्रेस या आपकी डिटेल्स के बारे में पता नहीं लगेगा और आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड रहेगा। किसी को भी, कोई भी पर्सन ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपने उस चीज को कहाँ से एक्सेस किया। सो इस तरह से वी कैन डू द प्राइवेट ब्राउजिंग। ठीक है, अब देखिए, ये यूजर है, ये इंटरनेट है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ तो इंटरनेट के पास सारी डिटेल्स जाएंगी, आईपी एड्रेस, मशीन टाइप, लोकेशन, ऑल द थिंग्स। लेकिन बीच में अगर वीपीएन सर्वर लगा हुआ है तो एड्रेस कहाँ का जा रहा है? आईपी एड्रेस वीपीएन सर्वर का जा रहा है, ये डेटा तो पीछे छुपा हुआ है। तो वीपीएन सर्वर का जो डेटा जा रहा है, तो हमारा डेटा क्या है? एक तरह से पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड है, यानी कि हमारा डेटा जो है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसे कोई भी चेक नहीं कर सकता। तो इस तरह से वीपीएन जो है वो आपका वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर सम प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन।
हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर रख सकें, इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट है यूज फायरवॉल वेरेवर पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो आप अपने सिस्टम में एक फायरवॉल को यूज करें, जो कि एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है, यानी कि बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। दैट इज प्रिवेंटेड बाय फायरवॉल। इंटरनेट से जो भी डेटा आ रहा है या इंटरनेट पे जा रहा है वो उसे मॉनिटर करता है और आपकी परमिशन देने के बाद ही वो उसे क्या करेगा, अलाउ करेगा। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक द ट्रैकिंग। हम अपने वेब ब्राउजर में कुछ ऐसी सेटिंग्स लगा सकते हैं जैसे कि कुकीज जो है वो सेव ना हो, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, सर्च हिस्ट्री सेव होती रहती है और नेक्स्ट टाइम हो सकता है आईडी और पासवर्ड हमारा उस पर नेक्स्ट टाइम हमें लॉग इन करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। बट अगर कोई पर्सन हमारा पीसी यूज करता है तो उस केस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम अपने ब्राउजर में जो कुकीज वगैरह की सेटिंग्स हैं उनको सेट कर सकते हैं ताकि उसमें कुकीज जो है वो स्टोर ना हो। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो, जहां पे भी पॉसिबल हो, वी शुड ब्राउज प्राइवेटली जब भी पॉसिबल हो, ताकि हमारे कंप्यूटर पे कुकीज स्टोर ना हो और हम हमारे किसी भी डेटा की ट्रैकिंग से बचे रहें। पब्लिक कंप्यूटर्स पे जब हम वर्क करते हैं, जैसे कि साइबर कैफे में गए या बाहर किसी भी सिस्टम पे गए, तो वहाँ पे कुकीज का ऑप्शन इनेबल्ड ही होता है। तो वहाँ पे आप इनकॉग्निटो मोड या तो ओपन कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से वीपीएन नेटवर्क ऑन करके उस पर काम कर सकते हैं ताकि आपकी एक्टिविटीज को कोई ट्रैक ना कर पाए। ठीक है। फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज पोस्ट करते हैं, यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज इंटरनेट पे जो भी चीज होती है वो हमेशा के लिए रहती है और कोई भी कभी भी उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डुप्लीकेशन कर सकता है उसको, उसे पब्लिश कर सकता है थोड़ा सा एडिट या मॉडिफाई करके। तो जो भी आप पब्लिश करते हैं चेक करें कि उसके सेटिंग्स में वो आप किसको शो कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक है या अपने फ्रेंड्स को शो कर रहे हैं या प्राइवेट है, so that you should take care of. Okay. Fifth is ensure safe sites while entering the crucial information. आप अपने मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती है वहाँ पे। उस केस में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जहाँ पे आप, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो या ऑनलाइन नेट बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके एड्रेस को आप प्रॉपर एड्रेस बार में डालें। कहीं से कट पेस्ट ना करें, कहीं से उसे कॉपी पेस्ट ना करें। मान लीजिए कई बार हमारी ईमेल में इस तरह से लिंक्स आ जाते हैं, तो उसे हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें उसे क्या करना चाहिए, डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए। हमें उसे एज इट इज कहीं और हम कॉपी कर सकते हैं, जैसे नोट पैड में कॉपी किया लेकिन वहां से देख देख के हम एड्रेस बार में टाइप करते हैं। ठीक है। और जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वी शुड मेक श्योर कि वहाँ पे पैडलॉक का साइन हो, साथ में HTTP ना हो, HTTPS हो, ताकि वो जो साइट है हमारी दैट इज सिक्योर। ठीक है। सिक्स्थ, हमें क्या करना चाहिए, ईमेल्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जब हम मेल्स को ओपन करें तो वी शुड मेक श्योर, हमें पता होना चाहिए कि किसने भेजा है। अगर हमें ऐसा लगता है कि वी डो नॉट नो द सेंडर, हमें नहीं पता ये कौन से सोर्स से आया है, सो दैट शुड नॉट बी ओपन अनटिल एंड अनलेस आपको उसके सोर्स का ना पता लगे, बिकॉज ईमेल्स के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, इमीडिएटली डिलीट दैट मेल। एंड समटाइम्स क्या होता है ईमेल्स के अंदर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कई बार कुछ लिंक्स भी होते हैं, तो किसी भी लिंक पे क्लिक करने पे कोई गलत वेबसाइट ओपन हो सकती है। सो डोंट डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक, एड्रेस बार में जाइए किसी भी वेब ब्राउजर के और वहां पे उसे टाइप करिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, किसी भी ओपन वायरलेस नेटवर्क के ऊपर आपको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कई बार हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि वहाँ पे वाईफाई होते हैं, तो वी बिकम वेरी हैप्पी कि हम वाईफाई इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। बट वो जो ओपन वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो हमारा डेटा है वो इंक्रिप्टेड नहीं होता। कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन या थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को फ्रॉड के लिए या गलत काम के लिए यूज कर सकती है। तो उस केस में आपको बहुत ध्यान देना है और ओपन वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर आपने कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी बैंक की डिटेल्स या कोई भी अपनी ऐसी डिटेल्स नहीं डालनी जिससे कि फ्रॉड के चांसेस हो सके। So this was all about the today's topic students. I hope you have understood. सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं।
इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे इसके और टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।